हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। पिछली वीडियो में हमने कवर किया द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द वेरियस रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द 5 सेंस ऑर्गन्स। और आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की। मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ ये टर्म रिफ्लेक्स एक्शंस। सो ये ऐसे एक्शंस हैं हमारी बॉडी जिन पे रिएक्ट करती है, पर इन रिएक्शंस पे और इन एक्शंस पे रिएक्ट करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। तो ये बहुत सडन एंड क्विक एक्शंस हैं, क्विक सिचुएशंस है या स्टिमुलाई है जिन पर हमारी बॉडी को क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक हॉट इलेक्ट्रिक आयन को टच किया तो मेरा सडन रिएक्शन क्या होगा? आई विल पुल अवे माई हैंड, ठीक है। या मैं वॉक कर रही हूँ और मैंने कोई हार्ड सरफेस पे या स्टोन पे स्टेप कर दिया तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? टू पुल अप माई फुट अवे फ्रॉम दैट। तो ऐसे सच रिएक्शंस जिन पे कि ज्यादा प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस करते हैं क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत सडन, बहुत इंस्टेंट और बहुत क्विक होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब काइंड ऑफ एक्शंस के लिए, जैसे हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में इट इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी हम एक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, हैंड अप करना, डाउन करना, बैठना, उठना, लर्न करना, कुछ राइट करना, मेमोराइज करना, ये सारे एक्शंस हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? ब्रेन। बट ये जो ऐसे एक्शंस हैं जिन पे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही क्विक है, तो इस एक्शंस पे जो मेन जो कंट्रोलिंग ऑर्गन है वो ब्रेन नहीं है बेटा, इट इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है थ्रू द रिसेप्टर्स एंड द न्यूरॉन, द नर्व फाइबर जो कैरी करेगा सिग्नल, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगा मैसेज। इट विल ओनली टेक इट टिल द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से इसे प्रोसेस करेगा और हमारी हैंड को मैसेज देगा टू पुल योर हैंड राइट अवे फ्रॉम दैट डेंजर, ठीक है। तो कभी भी जब आपका एक वॉलेंटरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, वॉलेंटरी ऑर्गन जैसे आपका हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, वॉलेंटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एक डेंजर की विसिनिटी में आता है, एक सडन सिचुएशन या डेंजर सिचुएशन की विसिनिटी मतलब सराउंडिंग में आता है, तो आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ही क्विक और इंस्टेंटेनियस होता है। और ये जो पूरा आर्क जो या कह लीजिए पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ द सिग्नल्स हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्स आर्क से, ठीक है। सो रिफ्लेक्स आर्क है क्या? ये है पूरा का पूरा जो पाथवे है, pathway for the flow of the nerve signals, pathway for the flow of nerve signals। किस केस में? नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं, इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। सो इस पूरे पाथवे को टर्म किया जाता है रिफ्लेक्स आर्क। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप स्टार लगा लीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में अलोंग विद द डायग्राम, ठीक है। तो मैं आपको एक समझाऊंगी डायग्रामेटिकली ये कैसे होता है, एक सिचुएशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और कैसे द पाथवे पूरा फ्लो करता है नर्व सिग्नल्स का। आइए उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है। ये क्या है? आपका एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने उसको टच किया अपने हैंड से, उसे आपने टच किया, सपोज ये आपका हैंड है, ठीक है। तो अब ये जो हैंड पे आपने किया था कल, जो स्किन है, स्किन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। जो आपके हैंड पे थर्मो रिसेप्टर्स हैं स्किन पे, वो इस सिग्नल को रिसीव करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट सेंस करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, कि हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो न्यूरॉन जो कैरी करेगा ये मैसेज, ये सिग्नल कि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कहां तक कैरी करेगा? वो कैरी करेगा इसको स्पाइनल कॉर्ड तक। और कौन सा न्यूरॉन कैरी करेगा? कल हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन रिसेप्टर एंड पर होता है, रिसीव करता है सिग्नल, वो होता है हमारा
सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन, जिसने सेंस किया, जिसने रिसीव किया किससे? सिग्नल सेंस ऑर्गन। कौन सा सेंस ऑर्गन है यहाँ पर? स्किन, जो कि हमारा हैंड है। ठीक है, फिर इसे वो कहां तक लेके जाएगा? ब्रेन तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लेस है, तो वो उसे लेके जाएगा कहां तक? लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सो ये जो रिले न्यूरॉन है, आप एरोज के थ्रू इसे दिखा सकते हो। ये हॉट ऑब्जेक्ट पे जो रिसेप्टर्स हमारी स्किन ने उसे फील किया, सेंस करके कहां तक मैसेज पहुंचाया? स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाया। स्पाइनल कॉर्ड ने जल्दी से ही इस सिचुएशन को सेंस कर लिया कि ये सडन सिचुएशन है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, और उसने क्या मैसेज दिया? उसने मैसेज दिया आपके हैंड को कि आप अपना हैंड जो है वो यहां से क्या कर लीजिए? रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक और न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आया। कौन सी न्यूरॉन होने वाली है इस बारी? दिस इज योर मोटर न्यूरॉन। एरोस के थ्रू आप डायग्रामेटिकली इसे समझाएंगे। तो थर्मो रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने जल्दी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और यहाँ पे जो न्यूरॉन होगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक्ट करेगी, इसे कहेंगे हम रिले न्यूरॉन। रिले जैसे कि रेस होती है, रिले जब पास करते हैं बैटन फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर, तो रिले रेस कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर भी जो न्यूरॉन है जो वर्क करती है सेंडिंग द सिग्नल्स बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को कहा जाता है रिले न्यूरॉन। तो जो रिले न्यूरॉन है वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगी कहां पे? मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन आपके हैंड को क्या मैसेज देगा? टू पुल योर हैंड अवे, पुल योर हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये कैसी सिचुएशन है? एक डेंजरस सिचुएशन है, एक रिफ्लेक्स सिचुएशन है, तो ये आपका जनरल इंस्टिंक्ट होता है टू पुल योर हैंड अवे। सो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे मैंने आपको बताया कि इतना टाइम नहीं, अगर मैसेज जाएगा पूरा ब्रेन तो इट वुड हैव टेकन लिटिल लॉन्गर, ओके, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट डेंजरस सिचुएशन। सो उस टाइम पे जो ऐसे सिचुएशंस के जो मैसेजेस हैं वो कौन रिसीव करता है? स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करके उसे प्रोसेस करके जल्दी से एक्ट करने को बोलता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है। और ये जो पूरा पाथवे है, कैसे नर्व सिग्नल्स, नर्व इंपल्सेस फ्लो होते हैं और कैसे वर्किंग होता है, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या नेम करते हैं। तो ये आर्क कैसे, आर्क का क्या मतलब है? तो ये मैसेज गया और ये वापस आया। ठीक है, तो एक आर्क शेप फॉर्म हो गई, तो हम इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी जो जनरल सिचुएशंस है उनमें डेफिनेटली जो मैसेज है ब्रेन तक जाता है, जो नर्व सिग्नल्स हैं, इंपल्सेस है, वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन उसे प्रोसेस करता है बाकी जनरल सिचुएशंस में। बट ओनली रिफ्लेक्स एक्शंस ही ऐसे एक्शंस है क्योंकि यहाँ पे सडन एंड क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। तो जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच के प्रोसेस होके जल्दी से रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे जो जनरल मैसेजेस हैं और वर्किंग ऑफ द एंटायर बॉडी और कैसे ब्रेन फंक्शन करता है एंड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के बाकी सब एक्शंस और एक्टिविटीज को। तो हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन।